प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक लेखक है जिनका नाम मिशनर है। वो अपनी किताब जिसका नाम है, हिंदी में बता रहा हूँ, स्रोत, इंग्लिश में द सोर्स, वो एक कहानी बताते हैं, एक घटना बताते हैं जो बहुत पुरानी थी। यानी कहीं ना कहीं ये पीढ़ी से पीढ़ी ये घटना बताई गई थी। इसलिए लिखी है क्योंकि ये संभव नहीं है कि इतने पहले की कोई किताब हो। शायद तब किताबें थी भी नहीं। ऑफ कोर्स लेदर वगैरह पे लोग लिखते थे, लेकिन ये आ, कहानी, ये घटना एक आदमी की है जिसका नाम उर्बाल था। उर्बाल, और एक किसान था, और 2200 ईसा पूर्व के समय में था। यानी अगर आज से गिनती करें तो ये करीब 4220 साल पहले की घटना है आज से। और इस बात को बताना चाहूंगा, ये हमारे देश की घटना नहीं है, इसलिए कोई इस बात को, इस नतीजे पे ना पहुंचे। ये किसी और देश की घटना है, और बाय वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से कही हुई घटना जो किसी को पता चली और फिर लिखी गई। तो जैसे मैंने बताया, एक किसान था, और किसान की हमेशा इच्छा यही होती है कि मेरी फसल अच्छी रहे हर साल। और ये जो किसान था, ये दो ईश्वरों की उपासना करता था। एक मृत्यु का ईश्वर था, और दूसरा, एक दूसरी ईश्वर थी, ईश्वरिणी थी, जो भौतायत की देवी या ईश्वरिणी थी। यानी भौतायत सब चीजों में मिले उसकी उपासना करने से। खेत में, बच्चों के मामले में, पैसे में, गाय बैलों में, भेड़ बकरियों में, सब में बहुत बहुतायत मिले। तो ये दो ऐसे ईश्वर की उपासना करता था। तो जिस धर्म स्थल पे ये जाता था, वहां के धर्मगुरु ने, धर्मगुरुओं का समूह था, तो उन्होंने उर्बाल को कहा कि देख, अगर तू अच्छी फसल चाहता है तो तुझे अपने बेटे को मृत्यु के ईश्वर के लिए वध करना पड़ेगा। और उर्बाल ने एकदम बात मान ली, क्योंकि वो अच्छी फसल चाहता था, और भय इतना था कि मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। निश्चित रूप से उसने अपनी पत्नी को बताया, और पत्नी कैसे मान सकती थी। रोने पीटने लगी, कहने लगी कि ये हरगिज नहीं हो सकता, जैसे कोई भी मां कहेगी। लेकिन उर्बाल पत्नी को और बच्चे को, दोनों को घसीट के लेकर आया उस जगह जहां पर आग से जलाकर इस बच्चे को मृत्यु के ईश्वर के लिए वध करना था, बलिदान करना था, आग से जलाकर। और इस बात में काफी सत्य है, क्योंकि बाइबल बताती है कि कुछ ऐसी प्रथा लोग मानते थे कि मोलेक नाम एक ऐसा ईश्वर था जिसको लोग अपने बच्चे आग में डाल देते थे, और जब डालते थे तो बहुत जोर जोर से ये ढंढेरा पीटा जाता था, ड्रम बजाए जाते थे, ताकि बच्चे की रोने की आवाज माँ बाप के कानों में ना आए। तो इस बात में काफी सच है कि ऐसी चीजें होती थी। और जब उर्बाल ने अपने बेटे को बलिदान कर दिया, और भी माँ बाप थे ऐसे जिनको करना पड़ा अच्छी फसल के लिए पूरे इलाके में, तो फिर उस धर्मगुरु ने कहा कि अब चिट्ठी डाली जाएगी, और जिन पिताओं ने अपने बेटों को दिया है उनके नाम चिट्ठी डाली जाएगी, और जिसका भी नाम निकलेगा उसको 1 हफ्ता इस धर्मस्थल में एक नई देवदासी आई है उसके साथ समय बिताने का, पूरा 1 हफ्ता। और सब इंतजार कर रहे थे किसका नाम आएगा।
और उर्बाल की पत्नी भी वहीं पर थी। और जब उर्बाल के पिता के समाफ करना उर्बाल का जब नाम आया तो पत्नी ने उसके चेहरे को देखा कि कितना खुश है, और वो बहुत दुखी हुई और वहां से उस धर्म स्थल से वो चली गई अपना सिर हिलाते हुए कि शायद अगर इसका कोई अच्छा ईश्वर होता तो इसकी सोच अच्छी होती, ये एक अलग व्यक्ति होता। तो बाइबल हमें बताती है कि जो जिसकी उपासना करता है वो वैसा ही बन जाता है। एक आदमी जो पैसे की पूजा करता है उसके मन में हमेशा पैसे का लोभ बना रहता है। भजन 115:8 में लिखा है, जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। चांदी और सोने से लोग ईश्वर बना देते हैं, है ना, वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए होते हैं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने हाथ से मुझे और आपको बनाया। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया। वो मनुष्य से प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य ने, मैंने और आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और उस पवित्र परमेश्वर के न्याय के अनुसार पाप की सजा भयानक है। नरक का दंड है, जो अग्नि से भरा हुआ कुंड है, अथाह कुंड है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य ऐसी जगह में अनंत काल के लिए चला जाए, बेचैन रहे, पीड़ा में रहे, प्यास में रहे, अग्नि में रहे। वो चाहता है मनुष्य बच जाए। और कोई भी चीज परमेश्वर मुझसे और आपसे नहीं मांगता, है ना, बल्कि वो खुद देता है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दे दिया। कलवरी के क्रूस पर उसने अपना बलिदान दे दिया। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर उठाया, हमारे श्राप को अपने ऊपर उठाया। इसलिए उस कांटों के ताज को उसके सिर पर देखते हैं, क्योंकि कांटे श्राप का चिन्ह है। परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि भूमि तेरे कारण श्रापित है आदम, अब भूमि से कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने सिर पर उन कांटों को ले लिया, ताकि जो उस पर विश्वास करता है उसके ऊपर से श्राप हट जाता है। कईयों के परिवारों में, वंशों में श्राप चला आता है, मौतें होती रहती है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग होते हैं, कई ऐसे परिवार होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का नाम, उसका पवित्र लहू उस श्राप से आजाद करता है। जब एक पापी उस पवित्र लहू में धुल जाता है विश्वास से, वो लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया क्रूस पर, हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित था। और प्रभु यीशु तीसरे दिन जी भी उठा, है ना। और हमसे कोई बलिदान नहीं मांगता, हमसे पैसे नहीं मांगता, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी संपत्ति नहीं मांगता। बस वो एक चीज कहता है, हे मेरे बेटे या हे मेरी बेटी, अपना मन, अपना हृदय मुझे दे। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपना हृदय मुझे दे। और जहां तक की बात है, उसने तो खुद अपना सबसे प्रिय, जो उसके दिल से सबसे करीब था, वो दे दिया। उसका पुत्र था प्रभु यीशु, और बिना मांगे दिया उसने। हमने मांगा नहीं उससे, लेकिन वो जानता था यही रास्ता है, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने का यही रास्ता है, कि कोई और हमारी सजा को अपने ऊपर उठा ले। हमें बचाने का विचार और योजना ये परमेश्वर पिता के दिल में उदय हुई। वो हमें बचाना चाहता है, और जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें वो पवित्र जीवन बिताने के लिए एक नया हृदय और नई आत्मा देता है।
एक अशुद्ध जीवन बिताने के लिए नहीं, है ना। उर्बाल जो धर्मगुरु कहते थे वो करता था, लेकिन उसके अंदर सारी अशुद्धता भरी पड़ी थी। इसलिए जाने इस जीवित परमेश्वर को, इस प्रेमी परमेश्वर को, इस प्रभु यीशु मसीह को, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपनी जान क्रूस पर दे दी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।